अगर अगले 3 महीनों तक बारिश ने साथ नहीं दिया तो सबसे बड़ा असर आपकी थाली पर पड़ सकता है। और अब दुनिया की सबसे बड़ी मौसम एजेंसी ने भी चेतावनी जारी कर दी है। जी हां, भारत समेत दुनिया के कई देशों पर इस साल सूखे का खतरा मंडरा रहा है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के मुताबिक प्रशांत महासागर का पानी तेजी से गर्म हो रहा है और जून से अगस्त के बीच अल नीनो बनने की संभावना 80% तक पहुंच गई है। अल नीनो एक ऐसी मौसमी स्थिति है जो दुनिया भर में बारिश के पैटर्न को बिगाड़ देती है और भारत में मानसून को कमजोर कर सकती है। यही वजह है कि कृषि मंत्रालय ने सभी राज्यों को अभी से एक्शन प्लान लागू करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इंडियन ओशियन डायपोल यानी IOD और मेडन जूलियन ऑसिलेशन यानी MJO जैसे दो बड़े सिस्टम अगर सक्रिय रहे तो भारत में अच्छी बारिश हो सकती है और सूखे का खतरा कम हो सकता है। लेकिन अगर ये सिस्टम कमजोर रहे तो किसानों से लेकर आम लोगों तक सभी को इसका असर झेलना पड़ सकता है। यानी आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि इस साल खेतों में हरियाली होगी या फिर सूखे की चुनौती। शिखर के बाद गर्त अपरिहार्य रूप से आता ही है। 2 सालों की घनघोर बारिश के बाद भारत को आने वाले मॉनसून के दौरान बरसात में भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अप्रैल में जारी अपने पूर्वानुमान में जून से सितंबर के बीच 8% की कमी यानी सामान्य से कम वर्षा होने की भविष्यवाणी की है। इस अनुमान में 5% की त्रुटि की संभावना है, लेकिन IMD के पिछले रिकॉर्ड के मद्देनजर ऐसे कई मौके आए हैं जब IMD ने सामान्य मॉनसून की भविष्यवाणी की है और भारत में सूखा पड़ा है, जबकि सूखे की भविष्यवाणी करने और इसके गलत साबित होने के मामले इससे कहीं ज्यादा हैं। दरअसल जब IMD अप्रैल में पानी की कमी की चेतावनी देता है, तो इतिहास गवाह है कि भारत में अक्सर सूखा पड़ता है। यह एजेंसी अपनी आधिकारिक शब्दावली में कभी भी सूखा शब्द का प्रयोग नहीं करती है और सिर्फ 90% से नीचे की कमी को ही न्यून वाली स्थिति के रूप में संदर्भित करती है। अप्रैल 2015 में IMD ने 2015 के दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम के लिए सामान्य से कम मॉनसून का पूर्वानुमान जारी किया था। इसमें मौसमी वर्षा के दीर्घकालिक औसत के 93% रहने का अनुमान लगाया गया था, जो फिर से सामान्य से कम था। लेकिन भारत में हालात कहीं ज्यादा ही खराब रहे और उसका दीर्घकालिक औसत LPA 86% रहा। IMD को इस बार मॉनसून के दूसरे महत्वपूर्ण आधे हिस्से अगस्त और सितंबर में कमजोर मॉनसून की आशंका है। इसका कारण मौसम मॉडल द्वारा दर्शाए गए अल नीनो का संकेत है। अल नीनो एक ऐसी चक्रीय घटना है जिसमें मध्य भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ जाता है और 1950 के बाद से 16 में से 9 बार यह कमजोर मॉनसून से संबंधित रहा है। अल नीनो का समय महत्वपूर्ण होता है। अगर तापमान में बढ़ोतरी मॉनसून के महीनों के अलावा अन्य महीनों में होती है, तो मॉनसून पर इसका असर उतना खतरनाक नहीं होता है। मिसाल के तौर पर 2019 में IMD ने अप्रैल में सामान्य से कम वर्षा की उम्मीद जताई थी, क्योंकि अल नीनो जैसी स्थितियां बनती नजर आ रही थी। विडंबना यह रही कि भारत में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई, क्योंकि गर्मी उतनी तेज नहीं थी जितनी अपेक्षा की गई थी। इस साल भी IMD को उम्मीद है कि हिंद महासागर डायपोल अल नीनो के शुष्क प्रभाव का प्रतिकार करेगा। इस साल जब पश्चिम एशिया में युद्ध जैसे हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं, ऐसे में कमजोर बारिश के साथ साथ गैस और उर्वरक की कमी से किसानों की हालत और भी खराब हो सकती है। सरकार को उर्वरकों के भंडार को बढ़ाने, खास तौर पर पानी की कमी की आशंका वाले जलाशयों समेत पानी का समान वितरण सुनिश्चित करने और किसानों को बुवाई की सर्वोत्तम पद्धतियों के बारे में समय पर सलाह प्रदान करने की तैयारी तुरंत शुरू कर देनी चाहिए।